लिखो, पहला संत लिखो, बालंदाचार्य। नमस्कार विद्यार्थियों, हम आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे थे। आर्ट एंड कल्चर के अंदर आज अपन पढ़ेंगे आगे वाले प्रमुख संत, जिसके अंदर आपके आते हैं बालंदाचार्य। बालंदाचार्य थे, उनका जो मुख्य केंद्र था वो था आपके लोहागल। कौन सा क्षेत्र था? लोहागल। लोहागल पड़ता है आपके झुंझुनू के पास। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। अपने पास ये सेना रखा करते थे, इसलिए इसको लश्कर संत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लश्कर संत कहते हैं। किसको कहते हैं? आपके बालंदाचार्य को। औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने 52 मूर्तियों की क्या की थी? रक्षा की थी। याद करो, आपको औरंगजेब के समय कौन सा राजा याद आता है जिसने मूर्तियों की रक्षा की थी? हाँ, राजसिया नहीं, राजसिया। इतनी देवे याद रखो। उसने अपनी पत्नी के लिए राजसमंद झील बनाई थी, पानी रोक दिया। उसने कहा ऐसे कैसे मेरी पत्नी से नहीं मिलने देने जा रहे हो? हाँ, तो फिर कन्फ्यूज़न नहीं होना है ना, एग्जाम वाले कन्फ्यूज़ करेंगे। राय सिंह और राज सिंह दोनों साथ में देंगे फिर, ठीक है। औरंगजेब के खिलाफ 52 युद्धों की क्या की थी? 52 मूर्तियों की रक्षा की थी, ठीक है ना। और अपनी सेना भेजकर मेवाड़ के शासक राजसिंह की इसने क्या की थी? मदद की थी, ठीक है ना। मूर्तियों की रक्षा कर रहा है, राज सिंह भी मूर्तियों की रक्षा कर रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि ये भी राज सिंह को क्या भेजेगा? अपनी सेना भेजेगा। तो अब अपन लिखते हैं बालंदाचार्य के बारे में कि बालंदाचार्य का मुख्य केंद्र था आपके लोहागल, झुंझुनू। तो संत व संप्रदाय, संत व संप्रदाय, संत व संप्रदाय के अंदर अपन बात करते हैं, जिसके अंदर प्रमुख आगे वाले जो संत हैं वो आपके आते हैं बालंदाचार्य। मुख्य केंद्र लोहागल। लोहागल कहाँ है? झुंझुनू के अंदर। अपने पास सेना रखा करते थे, अपने पास सेना रखा करते थे, रखा करते थे। इस कारण इनको लश्कर संत कहते हैं। कौन से संत? लश्कर। कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। मूर्तियों की रक्षा की थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि 52 मूर्तियाँ हैं, इनकी रक्षा की जानी चाहिए। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेवाड़ महाराजा राय सिंह की क्या की थी? अपनी सेना भेजकर मदद की थी। इन्होंने अपनी सेना भेजकर राजसिंह व दुर्गादास राठौड़ की मदद की थी औरंगजेब के खिलाफ। तो राहत इंदौरी की एक शायरी है कि खिलाफ है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ है। राजसिंह व दुर्गादास राठौड़ की मदद की थी। किसने मदद की थी? बालंदाचार्य। प्रमुख केंद्र क्या कौन सा है? लोहागल। कौन सा है?
लोहागढ़, झुंझुनू। उसके बाद देखो नेक्स्ट संत पीपा। कौन आएंगे? संत पीपा। ठीक है ना, पीपा जी के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, ये राजा भी थे। याद है आपको तो याद करो कि मैंने कहाँ पे संत पीपा का जिक्र किया था। किसी दुर्ग के अंदर मैंने लिखा था कि इनकी छतरी बनी हुई है। याद आया? लिखो संत पीपा, बता देंगे। पहले सुन लो इनके बारे में। संत पीपा था जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिची था। क्या नाम था? प्रताप सिंह खिची। अचलदास खिचरी वचनिका कहाँ लिखी थी? याद आया? हाँ, सूरदास गार्डन में तो लिखी थी, लेकिन गागरोन दुर्ग। अब याद आया? अचलदास खिची। तो वही संत पीपा थे। इनका मूल नाम क्या था? प्रताप सिंह खिची। ठीक है, ये कहाँ के राजा थे? गागरोन के शासक थे। गागरोन झालावाड़। कहाँ के? गागरोन झालावाड़ के क्या थे? आपके शासक थे। फिरोज तुगलक था, उसको इन्होंने क्या किया? पराजित किया था। कालांतर में राज्य छोड़कर ये क्या बन गए? सन्यासी बन गए। कालांतर में इन्होंने अपने राजपाट को छोड़ दिया और अपने छोटे भाई अचलदास खिची को क्या बना दिया? राजा बना दिया। इसने कहा कि बस अब ये महफिल अपने काम की नहीं, भाई साहब हमें यहाँ पर नहीं रहना। इनके जो गुरु थे वो थे आपके रामानंद। क्या नाम था इनके गुरु का? रामानंद। इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख संत माने जाते हैं और दर्जी संप्रदाय के लोग इनकी पूजा पाठ अधिक करते हैं। इनका मंदिर बना हुआ है समंदड़ी बाड़मेर। समंदड़ी बाड़मेर के अंदर। इनकी जो गुफा है टोडा टोंक के अंदर है। कहाँ पर है? टोडा टोंक के अंदर। इनकी जो छतरी बनी हुई है वो गागरोन के दुर्ग के अंदर बनी हुई है। झालावाड़ दुर्ग में नहीं लिखा है? ऐसे कैसे नहीं लिखा है? संत पीपा का नाम तो लिया होगा। मूल नाम प्रताप सिंह खिची। प्रताप सिंह खिची। गागरोन के शासक, गागरोन झालावाड़ के शासक। इन्होंने अपने भाई इन्होंने राजपाट छोड़कर अपने छोटे भाई अचलदास खिची को शासक बनाया। फिरोज तुगलक को हराया। इन्होंने। हराया था। इनके गुरु रामानंद। गुरु कौन थे? रामानंद। दर्जी संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। दर्जी संप्रदाय अधिक मानते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है? बाड़मेर, समंदड़ी बाड़मेर।
इनकी जो गुफा बनी हुई है वो बनी है टोडा टोंक गुफा, टोडा टोंक, छतरी गागरोन दुर्ग। ठीक है ना। ये आपके किसकी प्रमुख बातें आती है? संत पीपा की बातें आती है। ये निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि थे। कौन सी काव्यधारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति। ठीक है ना। ठीक है ना। इनका जो मेला भरता है वो भरता है आपके चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है। संत पीपा जी थे, एक बार घूमते घूमते कहाँ गए? टोडा। कहाँ गए? टोडा। टोडा कहाँ पड़ता है आपके? टोंक के अंदर। टोंक के अंदर गए और वहाँ के राजा को थोड़े से प्रवचन दिए, ज्ञान की बातें दी मेरे जैसे, बढ़िया शानदार शानदार। राजा बड़ा ही खुश हुआ। राजा ने कहा अच्छा यार, इतने ज्ञानी आदमी, इतना ज्ञानी आदमी उस दुनिया के अंदर मैंने कहीं देखा ही नहीं। तो टोडा का जो राजा था सुरसेन, क्या नाम था? सुरसेन। उसने अपनी सारी संपत्ति दान दे दी। इसने कहा बस ज्ञान मिल गया, ज्ञान के सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो टोडा के राजा सुरसेन ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। किससे प्रभावित होकर? संत पीपा से। तो लिखो, संत पीपा से प्रभावित होकर, संत पीपा से प्रभावित होकर, संत पीपा से प्रभावित होकर संत पीपा से प्रभावित होकर टोडा के शासक सुरसेन, टोडा के शासक सुरसेन टोडा के शासक सुरसेन ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। सारी संपत्ति दान कर दी। लिखो, प्रमुख ग्रंथ किसके? ग्रंथ संत पीपा जी के। पीपा पर्ची, पीपा पर्ची, चिंतावणी, प्रमुख ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ। पीपा पर्ची और चिंतामणि, ये प्रमुख क्या थे? इनके ग्रंथ। दो संत बताए, याद हो गए? दोनों याद हो गए क्या? क्यों याद नहीं हुआ? बालंदाचार्य का मुख्य केंद्र कौन सा था? झुंझुनू। ठीक है। अपने पास क्या रखते थे? सेना। इसलिए उसको कौन सा संत कहते हैं? लश्कर संत कहते हैं। ठीक है। इन्होंने किसकी मदद की थी? हाँ, राजसेवा दुर्गादास राठौड़। कितनी मूर्तियों की रक्षा की? क्या नहीं याद नहीं हुआ? क्या याद नहीं हुआ? हाँ, फिर कौन से थे? संत पीपा। वास्तविक नाम? प्रताप सिंह खिची। मोह माया से सारा ध्यान उठ गया, अपना राज्यपाट छोड़ दिया। किसको दे दिया? अपने छोटे भाई। हाँ, किसको हराया इन्होंने? फिरोज तुगलक को हराया। ठीक है। इनसे प्रभावित होकर कौन से राजा ने अपना सारा धन गरीबों के अंदर बांट लिया? अफसोस है। क्या समझ में नहीं आया? इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? गागरोन झालावाड़। इनकी गुफा कहाँ है? टोडा टोंक, टोडा टोंक। इनका मंदिर समुदड़ी, समुदड़ी बाड़मेर। ठीक है। अब देखो संत धन्ना जी। कौन से संत है? धन्ना जी। धन्ना जी आपके पंजाब में बड़े फेमस है। कहाँ के फेमस संत है? पंजाब के। पंजाब के अंदर तो आप बस नाम लिया करो, सेठ धन्ना जी है क्या, कि हाँ पंजाब के बड़े ही क्या है? फेमस है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके धुवन टोंक के अंदर। कहाँ हुआ था? धुवन टोंक जगह आती है, धुवन टोंक के अंदर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। धुवन धुवन जाट परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो गुरु थे रामानंद थे, जैसे आपके संत पीपा के गुरु थे रामानंद। और
राजस्थान में भक्ति आंदोलन की इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके बोरानाडा जोधपुर। नाम सुना हुआ है बोरानाडा, जोधपुर के अंदर जगह है, ठीक है ना। जब हम पढ़ते थे हमें ऐसी खबर आती थी कि बोरानाडा से पेपर आउट होता है। क्या आउट होता है? पेपर आउट। जब हम 12th क्लास में थे, पेपर का तो कभी आया ही नहीं, ठीक है। तो देखो संत धन्ना के बारे में लिखते हैं। संत धन्ना फेमस, पंजाब के लोकप्रिय, पंजाब के पंजाब में लोकप्रिय। जन्म बोलो जल्दी बोलो साथ साथ में अब। धुवन टोक, धुवन टोक। परिवार कौन सा था? जाट परिवार में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक। मुख्य के अंदर मुख्य मंदिर, मंदिर बोरानाडा जोधपुर, बोरानाडा जोधपुर। तो क्या याद रखोगे कि सर के पेपर कहाँ से आउट होते थे? बोरानाडा से। तो बोरानाडा को याद रखना है। इनके गुरु कौन थे? रामानंद। जो आपके संत पिपा के गुरु थे वो इनके क्या थे? गुरु थे। तो गुरु रामानंद। हाँ। फिर आप क्या थे? राजा राम जी। जानते हो राजा राम जी को? पटेल जाति के लोग देवती। राजा राम मोहन राय अलग है, ठीक है ना। जिन्होंने कोई ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने शायद तक, ठीक है ना। तो राजा राम जी आपके जोधपुर जाते हैं तब इनका आश्रम आता है बीच में राजा राम जी का आश्रम। तो शिकारपुरा या शिकारगढ़ जोधपुर के अंदर इनका प्रमुख केंद्र है। पटेल जाति के लोग हैं वो मुख्य रूप से इनको मानते हैं। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। 2 या 3 बातें आपकी आती है राजा राम जी की। राजा राम जी, राजा राम जी मुख्य स्थल शिकारपुरा जोधपुर, शिकारपुरा जोधपुर। नहीं, प्रमुख स्थान नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ आश्रम बना हुआ है इनका। पटेल जाति के प्रमुख देवता, पटेल जाति प्रमुख, ठीक है। पर्यावरण रक्षा का, पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया, महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण हेतु इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। अब देखो उसके बाद आते हैं आपके नवलदास जी। क्या नाम आता है? नवलदास जी। नेवला होता है उसे याद रख लेना, नवलदास जी। इनका जो जन्म हुआ था हर्षोलाव नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था? हर्षोलाव नागौर। इनका जो मुख्य केंद्र है वो है आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनकी जो पुस्तक आती है नवलेश्वर अनुभव वाणी,
तो नेक्स्ट संत पढ़ते हैं अपन नवलदास जी। नवलदास जी मुख्य के अंदर जन्म लिखते हैं, सॉरी, जन्म कहाँ हुआ? हरसालाव नागौर। मुख्य के अंदर जोधपुर। जोधपुर। इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की। कौन सा संप्रदाय चलाया? नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। स्थापना की थी, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ नवलेश्वर, अनुभव वाणी। नवलेश्वर, अनुभव वाणी, अनुभव वाणी है ना, अनुभव वाणी। ठीक है, ये आपके हो गए नवलदास जी। उसके बाद आपके आएंगे जो नेक्स्ट आएंगे संतदास जी। क्या नाम है? संतदास जी। संतदास जी थे, उनका जो मुख्य केंद्र आता है आपके दांतड़ा भीलवाड़ा। कौन सा केंद्र आएगा? दांतड़ा भीलवाड़ा। और अपन बात करें कि इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? गुद्दड़ संप्रदाय की। दो चीज़ें आती है, लिख लेते हैं संतदास जी के बारे में। जन्म दांतड़ा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। कौन से संप्रदाय की स्थापना की? गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना। याद रखना, ये सवाल पूछा हुआ है संतदास जी वाला, ठीक है ना, और पूछ सकते हैं। नवलेश्वर अनुभव वाणी वाला सवाल भी पूछा हुआ है। ये ग्रंथ किसका है? तो किसका है? आपके नवलदास जी का। किसका है? नवलदास जी का। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट वाले जो संत आएंगे वो आएंगे आपके नरहड़ पीर। क्या नाम है? नरहड़ पीर। हाँ देखो क्या नाम था नेक्स्ट? नरहड़ पीर। क्या नाम है? नरहड़ पीर। ऐसे संत हैं जिनको हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजते हैं, ठीक है ना। आप कहोगे सर नाम तो मुस्लिम है, तो बिल्कुल इनका ये मुस्लिम ही है। इनका जो मस्जिद बनी हुई है या जो आप मुख्य केंद्र कह सकते हैं वो आपके नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। कहाँ है? नरहड़ झुंझुनू। इनका जो मेला बढ़ता है वो मेला बढ़ता है कृष्ण जन्माष्टमी को। कब बढ़ता है? कृष्ण जन्माष्टमी को। इनका जो मुख्य नाम है वो है हजरत शक्कर बाबा। क्या नाम है? हजरत शक्कर बाबा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। उनके क्या थे? ये गुरु थे, ठीक है ना, शिष्य थे, सॉरी, ठीक है ना। मतलब शेख सलीम चिश्ती थे ना, वो इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक है ना। मैं लिखाऊंगा तब लिखना है ना, अब ऐसा मत लेना, आप कंफ्यूज हैं।
इनको वागड़ का धनी कहते हैं। किसका धनी कहते हैं? वागड़ का धनी। वागड़ मतलब बागड़ नहीं, वागड़ मतलब चूरू, झुंझुनू, पाली, ये सब वागड़ में आते हैं। बागड़ मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ठीक है ना। वागड़ और बागड़ दोनों में ध्यान रखना है। देखो लिखाते हैं नरहर पीर, तो नरहर पीर नरहर पीर मुख्य के अंदर नरहर झुंझुनू, मुख्य के अंदर नरहर झुंझुनू। मेला कब पड़ता है इनका? हाँ, इसी दिन मेरा जन्मदिन आता है, कृष्णा जन्माष्टमी। ठीक है ना। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब मेरा जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो जिस दिन जन्म हुआ था भगवान कृष्ण का, उस दिन क्या थी? जन्माष्टमी थी, ठीक है ना। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया आपके? कृष्ण जन्माष्टमी नाम पड़ गया। इनका जो मूल नाम है हजरत शक्कर बाबा, मूल नाम क्या है? हजरत शक्कर बाबा। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर एक छोटा सा खड्डा है और उसके अंदर रोज़ ऑटोमेटिक शक्कर इकट्ठा होती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो एक छोटा सा खड्डा बना हुआ है इनकी जो मस्जिद या मंदिर है वहाँ पर, और उसके अंदर क्या इकट्ठा होती है? शक्कर इकट्ठा होती है। इसके लिए इनका नाम क्या पड़ गया? हाँ, हजरत शक्कर बाबा, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि यहाँ खड्डे के अंदर शक्कर इकट्ठा होती है। मरने दो, ऐसी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझ जाओगे तो, ठीक है। हजरत शक्कर बाबा। और नरहर पीर प्रसिद्ध सूफी संत, शेख सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है ना। इनके शिष्य थे, इनके शिष्य थे, ठीक है ना। शेख सलीम चिश्ती के ये क्या थे? शिष्य थे। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर कौन गया था? अकबर, ठीक है ना। अभी इस चीज़ को पढ़ लो, ये क्या कहना चाहती है ये लाइन? कि नरहर पीर प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। इनके शिष्य थे, मतलब ये क्या थे? गुरु ये थे, उनके ये शिष्य है, ठीक है। टीचर तो कौन है? नरहर पीर, इनके शिष्य हैं शेख सलीम चिश्ती, ठीक है ना। ऐसे इन्हें वागड़, चूरू और झुंझुनू का धनी कहा जाता है। इन्हें वागड़ तो चूरू ये बागड़ के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और वागड़ में पता नहीं चल रहा है। इन्हें वागड़, झुंझुनू, वागड़, चूरू, झुंझुनू का धनी कहा जाता है, धनी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मीराबाई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई। तो मीराबाई के बाद अपन थोड़ी सी गौरीबाई के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। अब ये मत कहना पाली वाली गौरीबाई या जैसलमेर वाली जानवर, जो भी है बता देंगे। नेक्स्ट लिखो मीराबाई। मीराबाई थे, उनका जो जन्म हुआ था आपके कुड़की ग्राम पाली के अंदर हुआ था। कहाँ जन्म हुआ? कुड़की पाली,
ठीक है, ये सवाल आपके किसी भी एग्जाम के अंदर से आई थिंक पूछा हुआ है, तो मीराबाई को IMP कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, इसके सवाल एग्जाम के अंदर आते हैं। इनके जो पिता थे वो थे आपके रतन सिंह। क्या थे? रतन सिंह। जो इनके पति थे वो थे आपके भोजराज। किसका पुत्र था भोजराज? राणा सांगा। जो इनकी माता थी जिनका नाम था वीर कंवर। क्या नाम था? वीर कंवर। बचपन दादाजी थे इनके, जिनका नाम आता है दुदाजी। क्या नाम आता है? दुदाजी। इनके पास इनका बचपन बीता था। ठीक है ना। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की क्या थी? भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी, और उनको भगवान श्री कृष्ण को ही अपना क्या मान लिया था? पति मान लिया था। और पति मानकर उन्होंने सगुण रूप में पूजा की। मैंने जितने भी संत बताए, सगुण या निर्गुण, ठीक है, या निर्गुण ऐसे बताया। सगुण संत आने वाली मीरा कौन थी? पहली थी। इनके जो गुरु है वो कौन है? रैदास जी। कहाँ लिखाई थी मैंने इनकी छतरी? हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है ना। द्वारिका के रणछोड़ मंदिर के अंदर ये क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। ठीक है ना। और रणछोड़ मंदिर आपके कहाँ है? गुजरात के अंदर ही आता है। ठीक है, द्वारिका। ठीक है ना। श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ विलीन हो गई थी। और वही मूर्ति कहाँ है? आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर किसने बनाया था? कनकावती ने। किसने बनाया था? कनकावती ने। ये आपके क्या थी? मान सिंह की पत्नी थी, और जगत सिंह की क्या थी? माँ थी। जगत सिंह की याद के अंदर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है ना। उसके बाद देखो, हाँ, माता का नाम था वीर कंवर। वीर कंवर। ठीक है ना। तो देखो अपन लिखते हैं मीराबाई के अंदर, क्या है? मीराबाई। ठीक है, मीराबाई। मीराबाई का जन्म कुड़की, इनके पिता रतन सिंह। पिता कौन थे? रतन सिंह। माता दीप कंवर। क्या नाम लिखा? वीत। वी भीड़ थोड़ी होगा। मीर। वीर वीर वीर। मैंने कहा ऐसा कैसे? वीर कंवर। ठीक है। पति भोजराज। भोजराज। भोजराज इनके क्या थे? पति थे। बचपन कहाँ बीता? राव दुदाजी के पास। कौन थे ये? इनके दादा, ग्रैंडफादर। ठीक है। मराठी में दादा का मतलब होता है भाई। क्या होता है? भाई। ठीक है ना। दादा का मतलब क्या होता है? भाई। मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना सर्वोच्च पति मानकर सगुण रूप से पूजा की थी। ठीक है। और देखो, मीराबाई रणछोड़
रण छोड़ मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ विलीन हो गई ठीक। हाँ, मूर्ति में जो ठीक है, मूर्ति में विलीन हो गई थी, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या था कि भोजराज के साथ इनका विवाह हो गया। बचपन के अंदर हुआ क्या कि अपने दादा दादी के पास रहती थी और बचपन के अंदर इसने मीराबाई ने क्या किसी का विवाह वगैरह देखा, तो मीराबाई ने अपनी दादी से पूछा कि मेरा पति कौन है, तो दादी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे क्या है, पति है। इसलिए उन्होंने अपने बचपन से ही अपने पति किसको मान लिया, श्री कृष्ण भगवान को मान लिया। अब भोजा से विवाह हो गया, लेकिन भोजराज खानवा के युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। लेकिन किसी ने भोजराज से कहा कि तुम्हारी पत्नी है उस तुम्हारे श्री कृष्ण भगवान को मानती है और तुम पति होकर भी कुछ नहीं कहते। तब भोजराज कहते हैं कि प्रेम के मामले में मेरी टक्कर सीधे ही भगवान से है और मुझे इसमें किसी बात का कोई संकोच नहीं है, ठीक है ना। अब भोजराज जैसे ही मरते हैं, मीराबाई विधवा हो जाती है। तो मीराबाई क्या करती हैं कि जो भजन वगैरह गीत वगैरह गाती है, वो जो आपका महल होता है उन महलों से बाहर जाकर गीत वगैरह गाना शुरू कर देती है। ये सारी बात रतन सिंह को क्या होती है, अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना। विक्रमादित्य जो भी है उसको अच्छी नहीं लगती है। तो विक्रमादित्य क्या करता है कि मीराबाई के पास विष का प्याला भेज देता है और उस विष के प्याले के द्वारा मीराबाई को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन मीराबाई बच जाती है और महल वगैरह सारे छोड़कर कहाँ चली जाती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर लीन हो जाती है और बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखी जाती है। अब देखो मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की राधा। देखो लिखते हैं थोड़ा सा और मीराबाई के बारे में, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, राधा कहा जाता है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं सुनो। गांधी जी कहते हैं कि मीराबाई अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली प्रथम सत्याग्रही थी। ठीक है ना। तो गांधी कहते हैं कि मीराबाई अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली प्रथम क्या थी, सत्याग्रही थी, ठीक है ना। सत्य के लिए आग्रह करने वाली महिला, ठीक। ये भी स्लोगन याद रखना। अब मीराबाई की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। एक तो है रुक्मणी मंगल। कौन सी है, रुक्मणी मंगल। सत्यम अमारो रूसणो, गीत गोविंद, पदावली, नरसिंह जीरो मायरो। ये प्रमुख क्या है, मीराबाई की पुस्तकें या रचनाएं हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। पुस्तकें रुक्मणी मंगल, सत्यभामारो रूषणो,
नरसिंह मायरो, नरसिंह मायरो। पदावली क्या है? पदावली। साथ साथ में है गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद। याद करो, गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी थी? महाराणा कुंभा। कुंभा। तो फिर और कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। ठीक है। जो नरसिंह जी का मायरा लिखा था उसने रत्ना खाती की सहायता से लिखा था। किसने? किसके सहायता से? रत्ना खाती की सहायता से। रत्ना खाती की सहायता से नरसिंह जी मायरा लिखा। अब देखो, उसके बाद आएगी आपके गौरी बाई। गीत गोविंद, बस इतना लिखो। टीका तो उस समय लिखा दिया ना, कुंभा पढ़ा तब। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़। गौरी बाई। गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। किसकी? बागड़ की। बागड़ के अंदर आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा क्षेत्र आएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा के। इसको क्या कहते हैं? मीरा कहते हैं। और आपके डूंगरपुर के राजा शिवसिंह, क्या नाम था? शिवसिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। IMP है, सवाल पूछा हुआ है गौरी बाई का भी। ठीक है, तो गौरी बाई के बारे में भी लिखते हैं। गौरी बाई, बागड़ की मीरा, डूंगरपुर के राजा शिवसिंह ने, डूंगरपुर के राजा शिवसिंह ने इनके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद आएगा भक्त कवि दुर्लभ। क्या नाम आता है? भक्त कवि दुर्लभ। इसे वागड़ का नरसिंह भगत कहते हैं और राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। राजस्थान का फिर एक आते हैं आपके संत मावजी, वो कर लेते हैं। उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। बागड़ वो था। हाँ, देखो संत मावजी का जो जन्म हुआ था वो आपके कहाँ हुआ था? साबला डूंगरपुर। कहाँ हुआ था? साबला डूंगरपुर के अंदर। इन्होंने बेनेश्वर धाम की स्थापना की थी। कहीं पढ़ा है बेनेश्वर धाम? 6ठी-7वीं किताब में। हाँ, तो बेनेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। हाँ, बेनेश्वर की यात्रा, ठीक है ना। चारों धाम के अंदर जो आदिवासियों के होते हैं ना, आदिवासियों का प्रमुख तीर्थ माना जाता है बेनेश्वर धाम। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे ये निष्कलिम संप्रदाय के रूप में। तो इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? निष्कलिम संप्रदाय की स्थापना की। वागड़ी भाषा में उपदेश देते थे। कौन सी भाषा में? वागड़ी। वागड़ी के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनका जो ग्रंथ है वो आपके क्या कहलाता है? चौपड़ा। क्या कहलाता है? चौपड़ा, जो वाद विवाद पर टिका हुआ है। और इसके अंदर तीसरे विश्व युद्ध की जानकारी मिलती है कि भाई साहब तीसरा विश्व युद्ध भी होगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। हाँ, तीसरे विश्व युद्ध की जानकारी मिलती है। हाँ, क्यों क्या हुआ? क्या?
तीसरा विश्व युद्ध हो सकता होगा जब दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के पास इतने खतरनाक हथियार आ गए, एक हथियार डाला पूरा देश खत्म हो जाएगा। इतने खतरनाक परमाणु हथियार बहुत खतरनाक होता है, और परमाणु की जगह हाइड्रोक्लिक बम आ गए, वो तो मतलब ऐसा है ना कि आपको इतनी खतरनाक तरह से एक गिरा दिया, पूरा का पूरा देश है वो ख़त्म हो जाएगा आराम से, इतने खतरनाक होते हैं। मतलब आज भी देखो ना, जापान के जो शहर है नागासाकी और हिरोशिमा, वहाँ पर किसी की अंगुली नहीं होती, पैदा होता था, किसी के हाथ नहीं होते, अभी भी अपंग पैदा होते हैं। तो उसका प्रभाव अभी तक है। कब गिराया था? 1945। कितने साल हो गए? 70-75 साल हो गए, अभी तक ऐसे ही भयानक स्थिति है। तो सोचो कि क्या कंडीशन होगी। देखो संत माओ जी, लेकिन आपको ये बड़ी खुशखबरी होगी कि नरेंद्र मोदी अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे ना बीच में, और नरेंद्र मोदी का ऐसा स्वागत हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रेसिडेंट थे उसने कहा कि ऐसा स्वागत मैंने अपनी लाइफ में किसी प्रधानमंत्री का होते हुए नहीं देखा। अब उसने जिस जगह पर मोदी का स्वागत हुआ था ना, उस जगह का नाम दिया लिटिल इंडिया। उस जगह का नाम दिया लिटिल इंडिया। तो देख लो कि कितनी खतरनाक लेवल के अंदर इंडिया आगे पहुंच रहा है, कि हमारे विदेशों के साथ संबंध बहुत ही शानदार हो गए। पहले जो संबंध अच्छे नहीं थे वो अब क्या हो गए? एकदम शानदार हो गए। ठीक है, तो जन्म स्थान साबला, डूंगरपुर। साबला डूंगरपुर के अंदर इनका क्या हुआ था? आपके जन्म हुआ था। इन्होंने बेनेश्वर धाम की स्थापना की। धाम की स्थापना की। बेनेश्वर धाम के अंदर भगवान शिव का जो शिवलिंग है ना, वो टूटा हुआ है, मतलब कैसा है? खंडित है। तो खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा होती है। ठीक है ना। और आपको लिखा है यहाँ पर कि इन्होंने भगवान शिव की पूजा निष्कलंक संप्रदाय के रूप में की थी। भगवान कृष्ण की पूजा निष्कलंक अवतार के रूप में की थी। इन्होंने अपने उपदेश वागड़ी भाषा में दिए। अपने उपदेश वागड़ी भाषा में दिए। हाँ, वागड़ी भाषा में दिए। और साथ साथ में इनका ग्रंथ चौपड़ा, क्या नाम आता है? चौपड़ा। किसकी जानकारी? वाद विवाद। दिवाली का अवसर होता है ना, तब इनके ग्रंथ की क्या होती है? पूजा। दीपावली पर पूजा। ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की जानकारी। ठीक है। इनको भगवान श्री कृष्ण का 10वां अवतार, कल की अवतार माना जाता है। कृष्ण का कौन सा अवतार? 10वां अवतार। कल की। ठीक है।
ये प्रमुख बातें आपकी आती है संत मावजी की। ठीक है, साबला डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म स्थान है। ठीक है, ये प्रमुख बातें आपके संत और संप्रदाय के अंदर आती हैं। कल अपन पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय, फिर रामानंदी संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय पढ़ेंगे। और जो संप्रदाय पढ़ूंगा उसमें से आपके सवाल आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। हर एक एग्ज़ाम के अंदर, 1-2 एग्ज़ाम के अंदर पूछा ही जाता है। धन्यवाद और आभार। हाँ।